हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं, इनके उत्तर दीजिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर वह अभिलंब से दूर हटेंगे। दूसरा प्रश्न है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर प्रकाश की किरण लंब की ओर विचलित होती है। इन माध्यमों की सघनता या विरलता के बारे में आप क्या कह सकते हैं। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर प्रकाश किरण लंब की ओर विचलित होती है। यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अर्थात माध्यम 1 विरल माध्यम है और माध्यम 2 सघन माध्यम है। तीसरा प्रश्न है, एक प्रकाशिकी माध्यम की सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इसका उत्तर रहेगा, एक प्रकाशिकी माध्यम की सतह पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण सीधा आगे बढ़ जाएगी। चौथा प्रश्न है, कांच पानी से अधिक सघन माध्यम है, अतः हवा से कांच का अपवर्तनांक हवा से पानी के अपवर्तनांक से कम होगा या ज़्यादा होगा। कांच पानी से अधिक सघन माध्यम है, अतः हवा से कांच का अपवर्तनांक हवा से पानी के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ गोली होता है, दूसरा पृष्ठ गोली या समतल होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, और दोनों में अंतर है। ये लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं, और जो अवतल लेंस है या लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ये लेंस किरणों को अभिसरित किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये लेंस किरणों को अपसरित करते हैं, फैलाते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिखाया गया है ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, यह उत्तल लेंस है। और यह अवतल लेंस है, यह बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। ठीक है, और ये इनकी कुछ स्थितियाँ हैं। अब आता है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला है मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। C1 C2 यह क्या है, मुख्य अक्ष है। ये उत्तल लेंस के लिए है और ये अवतल लेंस के लिए है, C1 C2। दूसरा प्रकाश केंद्र, यह लेंस का केंद्र है जिसमें प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाता है। ठीक है, ये है प्रकाश केंद्र है। यह उत्तल दर्पण के लिए, यह अवतल दर्पण के लिए है, प्रकाश केंद्र है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस के संदर्भ में या मिलती हुई दिखाई प्रतीत होती है, अवतल लेंस के संदर्भ में मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब आता है फोकल दूरी। यह मुख्य फोकस और फोकस केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और फोकस केंद्र और मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है।